तो हेलो बच्चों, तो हम लोग पता है तुम लोग को हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं अभी। तो आज भी ये वीडियो हम लोग का पीरियोडिक टेबल पे होगा। इससे पहले अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं और माध्यमिक देने वाले हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड का माध्यमिक का तमाम फिजिकल साइंस के तमाम चैप्टर को कवर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का अभी जो वीडियो चल रहा है वो किसके ऊपर चल रहा है? पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ठीक है, जो तुम्हारा सिलेबस में चैप्टर 8.1 है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, हम लोग नॉर्मली उसको पीरियोडिक टेबल के नाम से जान रहे हैं। तो लास्ट वीडियो जो हम लोग किए हैं इससे पहले, उसमें हम लोग डोवेनियस लॉ ऑफ थ्राइड देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि उसमें बहुत सारा कमी था, तो उस कमी की वजह से उसको हम लोग पीछे रख दिए। और उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिनका नाम क्या था? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अब वो भी बहुत हद तक सक्सेसफुल थे, लेकिन कुछ ना कुछ खामी उनके अंदर भी था। उनके लॉ वो भी जो लॉ दिए थे, जो टेबल बनाए थे, उसमें भी कुछ ना कुछ खामी था। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। वो चूंकि मान लिए थे कि अब कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, तो इसलिए उनका पीरियोडिक टेबल गलत साबित हो गया था। वो फिक्स कर दिया था कि 7 के बाद 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी ही रिपीट करेगा। ठीक है, तो वो सब खामी की वजह से हम लोग आगे बढ़े। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जो सबसे ज्यादा फेमस हुए, और इसलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। अब वो थे हम लोग का कौन? मेंडलीफ। और ये जो टेबल बना है वही क्या कहलाया? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और ये बहुत जहीन भी थे, और मतलब ऐसा कि वो अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे उनको ये ख्वाब में आया था, सपना में, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब कितना सच है ये तो नहीं पता है, लेकिन ये भी हम सुने हैं। ठीक है, तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो लॉ दिए, इनके वक्त में तकरीबन ये 1869 के वक्त का बात है। इनके वक्त में तकरीबन 63 एलिमेंट था। कितना एलिमेंट था? 63 नॉन एलिमेंट था। नॉन एलिमेंट, ठीक है ना। डोवेनियस के वक्त में 33 एलिमेंट था। उसके बाद न्यूलैंड के वक्त में तकरीबन 56 एलिमेंट का करीब था। और इनके वक्त में 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गया था। और उसके बाद ये जो लॉ दिए, तो ये बोले कि किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। यानी ये भी अपना जो टेबल बनाए वो किसके ऊपर बेस करके बनाए? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, जिसको हम लोग वेट भी बोलते हैं। ठीक है ना। और लॉ क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। ठीक है, किसी भी आंसर का, अगर उर्दू में बोले तो किसी भी आंसर का तबई और केमियाई खास जो होता है वो उसका एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होता है। यानी ये देखो, ये बहुत जहीन भी थे और बहुत अच्छा से अपने टेबल को बनाए थे। ये सिर्फ बोले कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। ये कोई फिक्स नहीं किए कि 7 के बाद 8 होगा कि 8 के बाद 9 एलिमेंट रिपीट करेगा। बस बोले एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट करेगा। यानी वो किस चीज को अपना है? पीरियोडिसिटी को अपना है। और इसका कंसेप्ट सबसे पहले कौन दिया था? हम लोग देखे थे न्यूलैंड के जो लॉ था वहां से कंसेप्ट आया था, लेकिन इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन किया? मेंडलीफ किए। ठीक है, तो बोले जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी वापस से क्या होगा? रिपीट करेगा। ठीक है, ये था इनका लॉ, और मतलब बहुत सक्सेसफुल था इनका। ये जो पीरियोडिक टेबल बना है, हम अभी तुम लोग के स्क्रीन पे दिखा देंगे, तुम लोग को दिखता होगा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये जब अपने वक्त में बताया, जैसे कि ये बोले थे सपना में आया था। खैर, तो इनके वक्त में 7 जो था वो पीरियड था, और 8 क्या था? ग्रुप था। इनमें बहुत सारा मेरिट था। जितना अपने वक्त में जितना एलिमेंट था, नॉन एलिमेंट, सब का सबको बैठा दिए थे। ये पहला बार था, क्योंकि इससे पहले जो साइंटिस्ट लोग थे वो तमाम एलिमेंट को अपने टेबल में नहीं बैठा पाए थे। ना डोवेनियस बैठा थे, ना न्यूलैंड बैठा थे। कौन सा ये क्या कहते हैं? सब का सब एलिमेंट को अपना पीरियोडिक टेबल में जगह दिए। सिर्फ जगह ही नहीं दिए, बल्कि प्रिडिक्ट भी किए कि ऐसा ऐसा एलिमेंट आने वाले दौर में डिस्कवर होगा। इससे पहले न्यूलैंड क्या समझ लिए थे कि जितना एलिमेंट है उतना ही है, कोई नया एलिमेंट अब नहीं आएगा। लेकिन ये बहुत जहीन थे, ये समझ रहे थे कि ह्यूमन जो है वो आने वाला दौर में फिर से कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर करेगा, तो उसके लिए वो जगह भी छोड़ के गए, प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करके गए। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी था, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्या मेरिट्स था, क्या प्रॉपर्टीज था। हम लोग सबसे पहले फीचर्स देखते हैं कि जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बनाए थे उसमें क्या क्या फीचर्स था। तो ठीक है, तुमको स्क्रीन पे अभी शो भी होता होगा, तो अगर तुम ध्यान से देखे होगे तो सबसे पहले फीचर्स में ये है कि उनका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 8 वर्टिकल कॉलम है। वर्टिकल कॉलम बोलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ 8 होगा। ठीक है ना। और ये 1 से 7 तक जो है, 1 से 7 जो है, ये जो ऊपर से नीचे आता है 8 वर्टिकल कॉलम, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। अब ग्रुप्स बताता है नंबर ऑफ वैलेंसी, कि उसके में कितना वैलेंसी है।
वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट। अगर वो ग्रुप 1 में है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी उसका वैलेंसी 1 होगा। अगर वो ग्रुप 2 में है इसका मतलब उसका वैलेंसी 2 है। अगर वो ग्रुप 3 में है तो उसका वैलेंसी 3 है, इसका मतलब कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। और अगर ग्रुप 4 का बात करें तो उसका में 4 वैलेंसी होता है, यानी उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही 5 में जाएंगे तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन तो होगा, लेकिन उसका वैलेंसी 5 नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होता है। तो अब जब 5 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस ऑर्बिट, तो वहां पर क्या होता है कि उसको हम लोग फिर 8 से माइनस करते हैं। तो 5 है तो 8 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो उसका वैलेंसी कितना हो गया 3। तो वैलेंसी 1 से स्टार्ट होता है 4 तक जाता है, फिर उसके बाद डिक्रीज होता है 4 3 2 1 और फिर 0। ठीक है, तो ग्रुप हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ वैलेंसी बताता है। ठीक है, तो यहां पर जो 8 ग्रुप्स है, तो याद रखना कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप था, 8। ठीक है ना। अब एक उसमें अलग से हम बता देते हैं, इसलिए इसको हम नीचे में लिख दिए हैं कि ग्रुप O होगा, एक 8 के बाद जो होगा वो O होगा। वो जो O है वो इनर्ट गैसेस है, उसमें जितना है सब इनर्ट गैसेस है, इसको लोग नोबेल एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ये बाद में ऐड हुआ, ये मेंडलीव के वक्त में ये नहीं था। मेंडलीव के वक्त में सिर्फ 8 ग्रुप था, और अभी के वक्त में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अभी 9 ग्रुप है। लेकिन याद रखना मेंडलीव के वक्त में उसमें 8 ग्रुप था। ठीक है, इसलिए वो रोमन में 1 to 8 लिखे। अगर वो अपने वक्त में बताते 9 तो शायद रोमन में 9 लिखते हैं, लेकिन वहां पर O है क्योंकि वो बाद में ऐड हुआ। बोले ना वो जगह छोड़कर गए थे, तो वही पे जब बाद में डिस्कवर हुआ तकरीबन 1898 के टाइम में, तब वहां पर उसको बैठा दिया गया और उसको ग्रुप अलग से O दिया गया। वरना मेंडलीव के वक्त में उसमें कितना ग्रुप था, 8। ठीक है, और 8 ग्रुप में 1 से लेकर 7 ग्रुप तक जो था उसको अगर तुम ध्यान से देखे होगे, जो स्क्रीन पे शो हुआ है, ठीक है, अभी फिर से शो होता होगा, तो उसमें 1 से लेकर 7 तक को उसको सब ग्रुप में बांटा गया है। 1 में एक A होगा, एक B होगा, फिर 2 में A होगा और B होगा, फिर 3 में A होगा और B होगा। इस तरह 2-2 सब ग्रुप में बांटा गया है। तो अगर ग्रुप 1 का बात करें तो वो पूरा ग्रुप जो बताएगा वो सिर्फ क्या बताएगा, वैलेंसी बताएगा। अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट है, अगर A में हो या B में हो, कहीं पर भी हो, ग्रुप 1 का है मतलब उस सब का वैलेंसी कितना है, 1 है। लेकिन अगर एक ही सब ग्रुप में है तो उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, मैच करेगा। ठीक है, तो ग्रुप का अगर बात करें तो सिर्फ वैलेंसी बताएगा, और अगर सब ग्रुप का बात करें तो पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज बताएगा। ठीक है, तो एक ही सब ग्रुप मतलब पूरा का पूरा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, और एक ही ग्रुप मतलब नंबर ऑफ वैलेंसी सेम होगा। ये कहां से कहां तक है, 1 to 7 तक। और ग्रुप 8 में जो है उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट को वो बैठाए अलग से। ठीक है, उसको 1 2 में नहीं बांटे हैं। 1 2 में कहां से कहां बांटे हैं, 1 से लेकर 7 ग्रुप तक। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अब अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ देखें तो यहाँ पर 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, इस तरह से लेफ्ट टू राइट होगा, तुमको स्क्रीन पे दिखता होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। ऊपर से नीचे जो वर्टिकल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स, और जो वर्टिकल रोज है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड, और वो कितना है, 7 है। तो कितना पीरियड हो गया, 7। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप कितना कॉलम कितना ग्रुप कितना पीरियड था, 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स था। अभी के वक्त में उसमें 7 पीरियड एंड 9 ग्रुप्स है। ठीक है, तो ये क्या बोले कि हम अगर अपने पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे। यानी लेफ्ट की तरफ जो एलिमेंट होगा ग्रुप 1 2 में वो सब मेटल्स होगा, और जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे वहां पर सब नॉन मेटल होगा। ठीक है, जो मेटल होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो याद रखना कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। ये तो फीचर्स था। अब हम लोग इसका मेरिट्स के बारे में देखेंगे, क्या क्या अच्छाई था। देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में क्या क्या मेरिट्स था, क्या क्या अच्छाई था, वो जो बनाते क्यों इतना सक्सेसफुल हो गया ये। ठीक है ना, तो सबसे पहले मेरिट्स है कि वो अपने वक्त का बोले थे, उनके वक्त में जितना एलिमेंट था 63 एलिमेंट तमाम के तमाम को अपने पीरियोडिक टेबल में पुट कर दिए, बैठा दिए। तो ऑल नॉन एलिमेंट को क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दिए। ये बहुत अच्छा चीज था। अब तक जितना एलिमेंट था सबको बैठा दिए, जो कि ये पहला बार था। लेकिन सिर्फ बैठाए नहीं, उनको पता था कि आने वाले दौर में इंसान इतना चला के फिर एलिमेंट डिस्कवर होगा, तो उसके लिए वो जगह भी छोड़ के गए। ऐसा नहीं कि अपना न्यूलैंड की तरह पूरा फिक्स कर दिया, बोले अब और कोई नया एलिमेंट बैठने का जगह नहीं है, बल्कि वो क्या किया, स्पेस छोड़ के गए। किसके लिए, अनडिस्कवर एलिमेंट के लिए। जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है उसके लिए वो जगह भी छोड़कर गए। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं था, उसके बाद क्या था, प्रेडिक्ट्स फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट। जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है उसका प्रेडिक्शन भी करके गए। जैसे बात है, वो जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से बैठा रहे होंगे तो देखे होंगे कि दो एलिमेंट के बीच में काफी ज्यादा एटॉमिक मास का गैप है। इसका मतलब वहां पे अभी कोई ना कोई एलिमेंट है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, वो आने वाले दौर में डिस्कवर होगा, तो वहां पर वो जगह भी छोड़कर गए। आज जगह भी छोड़ने के साथ साथ वो बताएं
कि यहाँ पर एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका प्रॉपर्टी ये होगा, तो प्रिडिक्ट करके भी गए किसके किसके हिसाब से। अगर अभी तुमको दिखता होगा जो स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल, तो वहां पर देखना ई का एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ई का वर्ड जो है ये संस्कृत का वर्ड है, ई का मतलब इसके बाद, तो एल्युमिनियम के नीचे जो देखना वर्ड होगा वहां पे डैश होगा, वहां पे खाली जगह था, तो उनको पता था कि यहाँ पे एटॉमिक मास का ज्यादा गैप है, यानी यहाँ पे अभी कोई एलिमेंट है जो डिस्कवर नहीं हुआ है, तो वो उसी के हिसाब से प्रिडिक्ट करके भी गया कि इसका प्रॉपर्टी ऐसा ऐसा होगा, ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा, क्या होगा ई का एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम के नीचे होगा। अब वही एकदम सेम प्रॉपर्टी किसका डिस्कवर हुआ बाद में, गैलियम का, यानी वही ई का एल्युमिनियम का जगह कौन सा एलिमेंट बैठ गया, गैलियम, ठीक है ना। उसी तरह ई का सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन के बाद वहां पर भी उनको लगा कि यहाँ पे अभी कोई एलिमेंट होगा जो डिस्कवर नहीं हुआ है, तो वहां पर भी खाली जगह छोड़ के गए, आप प्रॉपर्टीज बता के गए, तो जब डिस्कवर हुआ तो पता चला वो क्या था, जर्मेनियम, ठीक है। ई का एल्युमिनियम बाद में डिस्कवर हुआ तो क्या नाम हुआ, गैलियम, ई का सिलिकॉन जो डिस्कवर हुआ तो नाम हुआ जर्मेनियम, और ई का बोरॉन के बाद जो बता कर गए थे ई का बोरॉन, इसके जगह में क्या आ गया, स्कैंडियम। तो ये तीन एलिमेंट का वो क्या किया है, प्रिडिक्ट करके भी गए, तो इनका नाम याद रखना, ई का एल्युमिनियम में गैलियम, ई का सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम, और ई का बोरॉन मतलब स्कैंडियम, ठीक है। उसके बाद अपने पीरियोडिक टेबल से कुछ चीज का जो उससे पहले तक गलत कंसेप्ट था उसको सही करके गए, क्या, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, कुछ एटॉमिक मासेस को सही करके गए। जैसे पहले ये माना जाता था कि प्लैटिनम जो है वो गोल्ड से ज्यादा भारी है, प्लैटिनम जो है गोल्ड से ज्यादा भारी है, लेकिन तुम अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो प्लैटिनम को पहले रखे हैं ग्रुप 7 में, और उसके बाद गोल्ड को जो है ग्रुप 1 में बाद में ले जाकर रखे हैं। इसका मतलब वो अपने पीरियोडिक टेबल से बताएं कि गोल्ड ज्यादा भारी है तभी वो बाद में आया है, एटॉमिक मास के हिसाब से सजाएं, जो हल्का होगा वो पहले आएगा, जो भारी हो बाद में आएगा, तो वो प्लैटिनम को पहले रखे और गोल्ड को बाद में रखे, इससे पता चला कि प्लैटिनम ज्यादा हल्का होता है और गोल्ड जो है वो भारी होता है, ठीक है। तो ये सब उनका मैरिज था, तो ये बहुत सक्सेसफुल हुए और इनको फिर नोबेल प्राइज के लिए भी चुना गया, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उनको नोबेल प्राइज से पहले वो मर गए, मिलने से पहले। लेकिन समझ लो कि उसके बदले में ऐसा चीज दिया गया कि वो मतलब जब तक केमिस्ट्री जब तक लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ेंगे। एलिमेंट 101 जो डिस्कवर हुआ, 101 एलिमेंट, उनका नाम ही रख दिया गया मेंडेलिवियम। अब क्या होगा, ह्यूमन रेस जब तक इसको पढ़ेगा तब तक उसको मेंडेलिवियम पढ़ेगा और इनको याद करेगा। शायद ये नोबेल प्राइज से भी ज्यादा उनके लिए एक बड़ा अवार्ड मिल गया, है ना। इतना सारा प्रॉपर्टीज इनके अंदर था, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ ना कुछ, इसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट था, जिसकी वजह से आज के दौर में इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है, इसको गलत साबित कर दिए। तो क्या क्या डिमेरिट्स था, बहुत सारा मेरिट्स था, बहुत सारा खूबी था, लेकिन इसके बावजूद भी आज के दौर में इसको हम लोग ये गलत साबित हो गया। क्यों? क्योंकि इनका ही पीरियोडिक टेबल में कुछ ना कुछ खामी था, ठीक है। वो बोलते हैं ना, जब बुनियाद किसी चीज का ही गलत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं खामी तो आएगा, तो जो बेसिक चीज था वही गलत था, ये इसके बाद हम लोग को पता चला। खैर क्या क्या डिमेरिट्स था इनका पीरियोडिक टेबल में, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो डिमेरिट्स था, नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स। क्या मतलब कि ये जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे ये किसके ऊपर बेस करके बनाए थे, एटॉमिक वेट के ऊपर, यानी जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा वो उसके बाद रखा जाएगा। लेकिन जब आइसोटॉप डिस्कवर हुआ तो आइसोटॉप्स में अगर हम लोग हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन 1 भी होता है, हाइड्रोजन 1 भी होता है, हाइड्रोजन 1 भी होता है। मतलब पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के बाद फिर से हाइड्रोजन आना चाहिए था, फिर से हाइड्रोजन आना चाहिए था। पहले जिसका एटॉमिक मास 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। उसी तरह ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स होता है, तो ऑक्सीजन का आइसोटॉप में 15 में आना चाहिए था, 16 में आना चाहिए था, 17 में आना चाहिए था, लेकिन आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं था, ठीक है। अगर एटॉमिक मास के हिसाब से सही होता तो आइसोटॉप्स के लिए भी जगह होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए कोई जगह नहीं था, तो यहाँ पर एक खामी हो गया। दूसरा खामी क्या था, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, डिसिमिलर एलिमेंट को एक जगह कर दिए। ये जो ग्रुप 1 में एलिमेंट को बैठाए थे, जो ए और बी में था, सिवाय इसके कि इन लोग का वैलेंसी 1 था। बताते एक ग्रुप का मतलब वैलेंसी 1 बताएगा, तो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये जो नीचे वाला रुबिडियम, स्कैंडियम, फ्रांसियम है, इससे किसी भी तरह से नहीं मिल रहा था, सिवाय इसके कि उन लोग का वैलेंसी 1 था। सिर्फ वैलेंसी मिल रहा था बस, प्रॉपर्टी कुछ नहीं मिल रहा था। तो डिसिमिलर एलिमेंट को एक जगह बैठा दिए ग्रुप 1 में, ठीक है। और उसी के साथ क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। एक जैसे एलिमेंट को अलग अलग कर दिए, अलग अलग एलिमेंट को एक जगह कर दिए, एक जैसे एलिमेंट को अलग अलग कर दिए। जैसे प्लैटिनम और गोल्ड, एटॉमिक मास को तो करेक्ट किए हैं, बताया कि गोल्ड भारी होता है प्लैटिनम से, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों का प्रॉपर्टी बहुत बहुत मिल रहा था। प्रॉपर्टी मिलने के बावजूद भी दोनों को एकदम अलग अलग कर दिए, एक एकदम लास्ट में, एक एकदम फर्स्ट में, ठीक है। तो एक जैसा एलिमेंट को अलग अलग कर दिए, अलग अलग एलिमेंट को एक जगह कर दिए। इसमें क्या आ जाएगा हम लोग का, प्लैटिनम और गोल्ड आ जाएगा। दोनों का प्रॉपर्टी पूरा पूरा सेम था, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों को क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, ठीक है। इसके बाद पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन को हम नहीं बता पाए कि 1 में बैठेगा या 7 में बैठेगा।
अल्कली ग्रुप में होगा या हेलोजन ग्रुप में होगा। खैर इसमें तो आज भी कंफर्म नहीं कि उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ठीक है ना। लेकिन ये हाइड्रोजन का पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है। और उसके बाद एक है एनोमलस पेयर। ये क्या हुआ था, ये गलत पेयर कर दिए थे, मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से जो सजाए, तो जिसका मास कम है उसको पहले आना चाहिए था, जिसका मास ज्यादा उसको बाद में आना चाहिए था। लेकिन 3-4 जगह ऐसा हुआ कि ज्यादा मास वाला को पहले बैठा दिए और हल्का मास वाले को बाद में बैठा है, वो प्रॉपर्टीज के हिसाब से। जिसमें एक था कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट को पहले बैठा है, निकेल को बाद में, जबकि कोबाल्ट भारी होता था और निकेल हल्का। अगर तुम पीरियोडिक टेबल सही से देखो मेंडलीफ वाला, तो उसमें तुमको अगर एटॉमिक मास लिखा हो तो तुमको देख के समझ में आएगा कोबाल्ट भारी था, निकेल हल्का था, लेकिन इसके बावजूद कोबाल्ट को पहले बैठा है, निकेल को बाद में बैठा है। उसी तरह सेम यहाँ भी किए टेलोरियम और आयोडीन में, कि आयोडीन भारी था, सॉरी हल्का था, और टेलोरियम भारी था, जबकि टेलोरियम को पहले बैठा है, आयोडीन को बाद में बैठा है। उसी तरह आर्गन और पोटाशियम में भी, पोटाशियम हल्का है, आर्गन भारी है, लेकिन आर्गन को पहले बैठा है, पोटाशियम को बाद में बैठा है, प्रॉपर्टीज के हिसाब से। वहां पे एटॉमिक मास वो नहीं देखे, जबकि वो बोले थे कि उनका जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस करके बनाया गया, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से सजाया गया, जबकि ये गलत था। हल्का वाले को पहले बैठा दिया गया, बाद में बैठाया गया, और भारी वाले को पहले बैठा दिया गया। तो ये तमाम खामी की वजह से आज के दौर में इसको भी नेग्लेक्ट किया गया। अब उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, ये सबसे पहले बुनियाद को सही किया। अभी बोले ना, जब बुनियाद ही गलत रहेगा तो कहीं ना कहीं खामी तो होगा। तो सबसे अभी तक जो सब बना हुआ चला आ रहा था वही पे खामी था। क्या बना, किसके ऊपर बनता हुआ चला आ रहा था, एटॉमिक मास के ऊपर। और यही बेसिक जो चीज था, ये कंसेप्ट गलत था, जिसके ऊपर से ये कहीं ना कहीं खामी आ रहा था। अब उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, हेनरी मोजले, असल में वो फिजिक्स करते हैं, केमिस्ट्री के नहीं थे, वो एक्सरे के ऊपर डिस्कवरी कर रहे थे, तब बताया कि किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है वो उसका एटॉमिक मास नहीं होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और उसके बाद अब ये पीरियोडिक टेबल को नया तरीके से बनाया गया, जिसको नील बोर बनाए, तो इसको हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज यहीं तक इसमें, थैंक यू, समझ में आया होगा उम्मीद है। तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर इसके बाद वाला वीडियो देखना है तो लिंक से जाकर देख सकते हो। थैंक यू, आज यहीं तक।